हालेलुया हालेलुया। मसीह यसू के बाबरकत जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है, जो कि हमारे साथ हमेशा पुश्तदार पुश्त रहती है। और आज के पाक दिन के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार और हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हुए खुदा के हुज़ूर झुकेंगे, हम दुआ मांगेंगे। अजीम कदूस जलाली बुजुर्ग बाप, क्योंकि तू पाक और कदूस और जिंदा है, क्योंकि तू वो खुदा जो खुदावंदों का खुदा, जिसकी रान पोशाक पर भी लिखा गया कि खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, जो 7 चिरागदानों में चलता फिरता और जिसकी आंखें आग के शोलों की मानन और जिसका चेहरा चमकता हुआ आफताब की मानन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज के दिन के लिए, आज की प्रस्तश के लिए, आज के कलाम के लिए, कि जलाल के बादशाह तू पाक और कदूस और जिंदा खुदा अपने लोगों के साथ होता, तो हम सबों के साथ है। मीटिंग के शुरू हिस्से से लेकर मीटिंग के आखिरी हिस्से तक तो हम सब की बड़ी रहनुमाई और मदद करना। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। इसी तरह असी खुदावंद की प्रस्तश में आगे बढ़ते हुए बेटियों के साथ एक गीत की प्रस्तश करेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आज के कलाम के लिए जमात में से कोई भी बहन दुआ में रहनुमाई कर सकती है। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप तू जो था और जो है जो जल्द आने वाला, तेरा शुक्र खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी तुझ है। जलाल के बादशाह में तेरी शुक्र गुजार हूँ। यहोवा पाक जिंदा आसमानी बाप सब्बत के दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के लिए कीमती नमा फराम किया ताकि हम तेरे कदमों में आके झुक सके, तुझे सीधा कर सके, क्योंकि यहोवा पाक जिंदा आसमानी बाप तुझे को सीधा करना रवा है। ए बाप तेरा शुक्र है, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले खालक और मालिक तेरा शुक्र है। करोबियों पर सवार खुदा तू हमारी ज़िंदगी में आ, हमारी ज़िंदगी में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ए जाहो जलाल के बादशाह, जो लोग खुदा हम देख रहे हैं हर एक को बड़ी बरकत देना। आज के कलाम के वसीला से खुदामदा हम सब अपने आप को तब्दील करने वाले बन सके। खुदामदा बहुत सी बरकतें खुदा तेरे कलाम के वसीला से ले। खुदाम तेरा शुक्र हो, तू शुक्र गुजारी के लायक है। देख पा खुदा तो हमें हर वक्त परखता जांचता है, तूने हमारी शक्लों को अपनी हथेली पर खोद रखा है। ए बाप तू जो पानियों पे जुम्बश करता है, तू जो हवा के बादलों में खुदामदा उठता है, तू जो खुदामदा हर वक्त हमें देखता परखता जांचता है कि मेरे बेटे बेटियां क्या करते हैं। खुदामदा हमारे साथ हो। खुदामदा तुम्हारी बड़ी निगहबानी और हिफाजत कर। तू हमारी सोचों को हमारे ख्यालों को हमारे इरादों को पार कर देने वाला बाप है। ए बाप मैं दुआ करती हूँ आज के कलाम के लिए जो तेरी बेटी तेरा कलाम सुनाने वाली है खुदामदा, जिसमें वो तेरी रूह बने खुदामदा, जो लोग खुदाम देखे खुदामदा बहुत सी बरकतें खुदामदा हासिल करे, अपने आप को अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने वाले बन सके। खुदा जो भी देख रहे हो यही कहने वाले बन सके। ए बाप आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे ख़ानदान के लिए हो। ए बाप तेरा शुक्र है। यहोवा पाक जिंदा आसमानी बाप जितने भी साथ तेरी जुल्म में चुके एक एक कछु और नाम बिना बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। यहोवा पाक जिंदा आसमानी बाप तेरे कलाम में लिखा है, मांग तो मैं तुमको उम्मत मिरास में कर दूंगा। यहोवा पाक जिंदा आसमानी बाप हम तेरे आगे झुक जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी झुकने की जगह है। तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा ऊंचा बुर्ज है, तुम्हारी सुपर पावर है, तुम्हारी चट्टान है। यहोवा पाक जिंदा आसमानी बाप तुम्हारी दुआओं पे कान लगा, तुम्हारी सोचों को हमारे ख्यालों को मेरे इरादों को पार कर देने वाला बाप है। यहोवा पाक जिंदा आसमानी बाप इस वक्त आ मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरी जिंदा जलाली और बबरकत नाम से। इसी तरह हम आपके सामने जो आज की तलावत होगी वो बेटियों में से कोई भी बेटी खुदा के पाक कलाम की तलावत करेगी। याकूब का आम खत उसका 3रा बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। याकूब 3रा बाब उसकी 2 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से माजी की मर्जी के मुवाफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़बान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। आमीन। आज के खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जिस तरह के आपके सामने हवाला जो है वो याकूब का 3रा बाब उसकी 2 आयत से 5वीं आयत तक है और खास हम आज 5वीं आयत पर गौर करेंगे और इसका मौजू है कि कामिल शख्स कौन है। कामिल शख्स कौन है? वही कि जो कोई अपने आप को काबू में रख सकता है। मेरे अजीजों 5वीं आयत को मैं आपके सामने फिर रखना चाहती हूँ। इस तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। आज हम देखें कि जुबान के बारे में कि जुबान
इंसान के काबू में नहीं रह सकती। जुबान एक छोटा सा पूरे जिस्म का अज़ू है जिसको इंसान काबू में बड़ी मुश्किल के साथ कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। हम देखें कि खुदा के कलाम में जब दूसरी आयत देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि इसलिए हम सब के सब अक्सर खुदा करते काम शख्स वो जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी अपने काबू में रख सकता है। कि जो काम शख्स बनना चाहता है वो अपनी जुबान पर कंट्रोल करे और खता ना करे तो वो अपने बदन में काबू और गालिब आ सकता है। हम देखें कि जब इस बात पर गौर करें कि घोड़े के मुंह में जब लगाम लगाई जाती है तो उसके सारे बदन को हम घुमा सकते हैं, जिस तरफ भी हम चाहे उस तरफ हम घुमा सकते हैं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह जहाज को देखें कि जो बहुत बड़ा है और जो एक छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाया जा सकता है। तो इसी तरह हम देखें कि जुबान एक ऐसा अज़ू है जो शेखी मारता है। हम देखें जुबान एक माचिस की तीली को देखें कि वो छोटी सी है। जब एक जंगल में आग लगाई जाए एक छोटी सी माचिस के जरिए से तो पूरे जंगल को वो जला देती है। इसी तरह जब हमारी जुबान बातें खुता करती है और बदी करती है और हमारे पूरे जिस्म को हलाकत में डालती है। और इसी तरह हम देखें कि जुबान ऐसा अज़ा है जो शरारत का एक आलम है, सारे जिस्म को दाग लगाता है। और हम देखें कि जुबान, अगर हम इसी बात के हिस्से में देखें 8वीं आयत को तो वहां भी लिखा है मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हरे कातिल से भरी है। और हम देखें कि एक ही जुबान से हम खुदावंद की हमदो इस्ताइश तारीफ करते हैं और इसी जुबान से हम बदवा देते हैं। बाद लोग इसी जुबान से गालियां भी निकालते हैं, बुरा भला भी कहते हैं और इसी जुबान से खुदा की तारीफ तमजीद भी करते हैं। इसलिए कि जुबान एक छोटा सा अज़ू है जो बहुत बड़ी शेखी से अपने पूरे जिस्म को तबाह करता है और पूरे जिस्म को वो ही घुमा देता है, हलाकत में ले जाए, जहन्नम ले जाए। और हम देखें कि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि जुबान क्या एक मुंह में मीठा पानी या खारी पानी निकल सकता है? नहीं। मेरे जिस तरह कलाम में ये भी लिखा है कि अंजीर के दरख्त में जैतून नहीं, अंगूर के दरख्त में अंजीर लग सकते हैं। इसी तरह हम इस बात को अपनी जिंदगी में याद रखें कि अगर हमने कामल बनना है तो खुताओं और शरारत की बातों से बचना है और अपनी जुबान पर लगाम लगानी है। जिस तरह घोड़े की जुबान तो मुंह में लगाम को डाला जाता है और पूरे वजूद को हम जिस तरफ भी चाहते हैं उस तरफ घुमा सकते हैं, सीधे को, इधर को, उधर को। और इसी तरह हमें अपनी
जुबान को काबू में रखने की जरूरत है। एक बात और हम देखें कि जिस तरह पतरस के खात में खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, और वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बातों से बाज रखे। जो अच्छे दिन देखना चाहता है, जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहता है, वो होंठों को मकर की बातों से और अपनी जुबान को बदी से बचा रखे। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बदी से किनारा कर और नेकी को अमल में ला, सुलह का तालब हो। खुदा कह रहा नेकी से बदी से किनारा कर और नेकी को अमल में ला। जिस तरह दाऊद कहता कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करे। इसी तरह जुबान उस वक्त हम काबू में कर सकते हैं जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं, जब खुदा की बातों को, खुदा के वादों को। इसी तरह हम ज़बूर 29 139 पर गौर करें तो वहाँ क्या लिखा है और क्या कहता है दाऊद। जिसके पास हवाला है वो पढ़ सकता है। हम खुदावंद के कलाम में देखें ज़बूर की किताब 139 आयत और 139 बाब और उसकी 4 आयत। देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। हाँ जी, आपके सामने अभी ज़बूर 139 की 4 आयत कही गई कि देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदा पूरे तौर पर ना जानता हो। ये दाऊद कह रहा है। और वो दुश्मन, वो शरीर के लिए भी एक बात कहता है। 140 ज़बूर में वहाँ लिखा है, उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी और उनके होंठों के नीचे अफवाही का जाहिर है। हम देखें कि कलाम में लिखा है कि ऐ खुदावंद मुझे शरीरों के हाथ से बचा और मुझे तंदख्वा आदमी से महफूज रख। और इसी तरह हम इस बात के लिए जब इस बात को देखते हैं कि खुदा के कलाम में दाऊद अपने बारे तो ये कह रहा है और शरीर के बारे कहता है कि उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है और उनके होंठों के नीचे फाई का जाहिर है। और खुदावंद देख, दाऊद कहता है बड़े फक्र के साथ कि मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू नहीं जानता और जिसको तू पूरे तौर पर नहीं जानता, तू जानता है। और इसीलिए वो ये भी कहता है कि हम देखें जब 38 ज़बूर उसकी 36 आयत को देखते हैं तो वहाँ भी एक बात लिखी है। और दाऊद ही कहता है, जब हम 35 आयत को देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान है, हक ताला उनका फिदिया देने वाला। जब बनी इस्राएल कौम को याद आया और हम देखे कि उनके दिल में ये बात आई कि हक ताला उनका फिदिया देने वाला है, तो लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामदी और जुबान से उससे झूठ बोला। मुंह से तो खुश आमदी कहते रहे और तारीफ करते रहे और अपनी जुबान से ही झूठ बोला। एक उसी जुबान से खुदा की हमद भी की और झूठ भी बोला। लेकिन खुदा उनको वो 40 दिन का सफ़र वो 40 साल करते रहे। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हमें खुदा के पाक कलाम में और भी बहुत सारे ऐसे
हवाले जात है, जिसमें हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन बात एक ही है कि हम अपनी ज़िंदगी में अमल करना और खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेने की कोशिश करें तो अमल करने की ज़रूरत है। जब हम खुदा को दावत देते हैं कि तू मेरी ज़िंदगी में आ, मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूँ, मैं बदी को छोड़ना चाहता हूँ, तो अपनी ज़बान पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। आपके सामने ये पहले ही कलाम रखा गया कि जिस तरह घोड़े के मुंह में लगाम डाली जाती है और उसको काबू में किया जाता है, इसी तरह अपनी ज़बान को लगाम लगाने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़बान से ऐसी बातें ना करें जो खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि ज़बान एक ऐसी पूरे वजूद में अज़ू है जो बहुत ही तेज़ और तराज है और जो काबू में नहीं आ सकती, लेकिन काबिल शख्स वो है जो इसको अपने काबू में रखता है और जो बातों बातों में खुदा नहीं करता। जब हम बातों बातों में खुदा नहीं करेंगे और अपनी ज़बान को लगाम देंगे तो हम काबिल हैं। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, अगर आज आप काबिल बनना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़ुबान पर गौर करें कि हम किस तरह ज़ुबान तराशी करते हैं, कैसी बातें करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं, जिससे हम काबिल नहीं, जिससे हम खुदा कर जाते हैं। इन बातों से हमें आज बाज रहने की ज़रूरत है, इन बातों से ब्रेक करने की ज़रूरत है, कोशिश में झुकने की उसके आगे ज़रूरत है कि खुदावंद देख मेरी ज़ुबान बदी न करे, मेरी ज़ुबान झूठ ना बोले, मेरी ज़ुबान, हम देखें कि ज़ुबान एक ऐसी चीज़ भी है जिसको पंजाबी में कहते हैं कि ज़ुबान का चस्का जो है इंसान को तबाह कर देता है। बाज़ लोगों को बहुत सारे ऐसे मामलात में ऐसी चीज़ें खाने से भी मना किया जाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़ुबान का चस्का रखते हैं, तो उनके बदन के अंदर बीमारी जो है वो बढ़ती है और वो अपनी जान की तबाही में तो पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब हम गुनाह करते हैं तो हम अपनी ज़ुबान को नहीं रोकते, खुदाएं करते हैं तो ज़ुबान को नहीं रोकते। हम कहते कोई बात नहीं, खुदा भी जानता है, ये हमारी कमज़ोरी है, हमें झूठ बोलने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं वो कहते हैं हमारे काम में बात ये है कि जब तक हम झूठ ना बोले हमारा काम नहीं चलता। तो मेरे अजीज़ों, ईमानदारी, रास्तबाजी, पकीज़गी जो है उसमें लालच नहीं, झूठ नहीं, हसद नहीं, गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, गाली गलौज नहीं। लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा भी इसी ज़बान से करते हैं और खुदा की तारीफ भी इसी ज़बान से करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ऐसी बातें खुदा को पसंद नहीं, ऐसी बातों से हमें बचना है, तौबा करनी है, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लेना है जो जिंदा है, जो अब्दी है और जिसने हमारे लिए फिदिया दिया। जिस तरह हम देखें कि जब बनी इस्राएल कौम ने देखा कि हक ताला ही हमारी चट्टान है और हक ताला ही हमारी पनाह है और उसने हमारे लिए फिदिया दिया है, तो हम देखें कि वो आज इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ुबान को लगाम दें, हम अपनी ज़ुबान को बातों बातों में खुदा न करें, बल्कि ऐसी बातों से रोकें जो खुदा को पसंद नहीं। और इसी तरह हमें आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है और तौबा करने की ज़रूरत है। आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजार,
कौमों कबीलों के बाप रब्बुल फौज सच्चे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू उस्मान को साहिबान की तरह तान लेता, नूर को पोशाक की तरह पहन लेता, बादलों को रात बना लेता। जब तेरा कलाम बोलता तो खुदा तेरी कुदरत जाहिर होती। जलाल के बादशाह तेरे खौफ से पहाड़ पिघल जाते हैं। तो आज खुदा हर तरह की बीमारी, मुश्किल, परेशानी, तंगदस्ती इसी तरह तेरी कुदरत से जाती रहे। जब तेरा कलाम बोलता है और खुदावन तू वो कुदरत को जाहिर करता है कि मुर्दे जिंदा हो। जब कलाम खुला तो खुदावन वो हड्डियां जुड़ गई और उनमें नसें आई और उनमें जीती जान आ गई, क्योंकि वो बेवजूदों में तेरा कलाम वजूद जाहिर करता है। आज भी खुदावन तेरी कुदरत को मांगते हैं, आज भी तेरे मसा को मांगते हैं, आज भी तेरी बरकत को मांगते हैं। हालेलुया। जलाल के बादशाह, जो लोग अपनी मुश्किल में है, काम की वजह से परेशान है और कारोबार के हालात में, इसी तरह उन लोगों के साथ हो जो नौकरी की तलाश में है। बहुत सारी ऐसी दरखास्तें हैं, जिन बेटियों के रिश्ते के दरखास्तें हैं, बेटों के रिश्तों की दरखास्तें हैं। खुदावन तू अपना जलाल ज़ाहिर कर, उन लोगों की आसमीद को पूरा करना, उन लोगों के साथ होना। खुदावन जो बीमारियों में, अबलीस में फंसे हुए हैं, उनको आज़ाद करना, क्योंकि तू मर गया था अब जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ जिंदा रसी का लरा बाबा, ओ रिबी ना तारैया का लरा बरा 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 बा, ओ रिबी नो तोरो यो को लरो बरा सिंभाले रे के बाबा। जलाल के बादशाह बड़ी बरकत दे ब्लेस का, ताकि सारा जलाल तेरे नाम को मिले, सारी इज्जत तेरे नाम को मिले। और तू पाक है, कदूस है, जिंदा है, बाबरकत है, और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। बाप तू कदूस खुदावंद है, तू हमेशा अपने लोगों के साथ होता, अपने लोगों की मदद करता, अपने लोगों को बरकत देता, अपने लोगों को छू लेता। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आज तेरा सबत दिन है, जहाँ जहाँ भी तेरा नाम लिया जाए, जहाँ जहाँ भी खुदावन तेरी इबादत हो, तो खुदावन तू हर एक खादमीन के साथ हो। पूरी दुनिया के अंदर अपने मुकद्दसों, बरगज़ीदों, प्यारों और अपने खादमीन के साथ हो, ताकि खुदावन तेरा मसा, तेरी हजूरी ठहरे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तूने कहा तू मेरी इबादत का, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे मुल्क में कोई बांझ न रहेगी, किसी का इस्तिकात ना होगा। तो जलाल के बादशाह हम तेरी इबादत करते हुए मिन्नत करते, जिन बहनों के पास औलाद नहीं उनको औलाद जैसी बरकत दे, जिनको दे चुका है कामिल बरकत देना। जो बेटे की ख्वाहिश रखती है बहन, उसको बेटे जैसी बरकत दे, जो बेटी की ख्वाहिश रखती है उसे बेटी जैसी बरकत दे। हर एक को छू, हर एक के साथ हो, हज जमात के साथ हो, एक एक जिंदगी को छू, बड़ी बरकत दे। सारा जलाल तेरे नाम को मिले, सारी इज्जत तेरे नाम को मिले। हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम खुदा की